In previous lecture, we have discussed about the introduction of reproduction, and this is the second lecture. This is focused on the male reproductive system, right? In this lecture, we will talk about the basic parts of the reproduction in male, right? कि male में male reproductive system में जो basic parts होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे जो prominent component है that is called as testes, which is the primary sexual organ. Right? In case of male, the primary sexual organ is called as testis. Right? The singular of a testis is testes. Testis. ठीक है? ES के साथ, TES के साथ this is plural and TIS के साथ this is singular. ठीक है? तो ये आप लोगों को MCQs objectives में आ सकता है कि what is the singular of a testis, या कोई इंटरव्यू में वगैरह में पूछ सकता है. ठीक है? So this is the primary sexual organ in male. So, if we discuss about the testes, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है the number of testes. So we have paired, right? Means two in number. Its location, it is located in a scrotum, right? Scrotum is actually a sac-like structure which is present out from the body and hanging in between the two thighs. ये जो थाई रीजन है इसमें हैंग होती है एंड दिस केविटी, दिस सैक इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम में फिर हमारे पास ये टेस्टिस होते हैं. ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई दिस टेस्टिस आर प्रेजेंट आउट फ्रॉम द बॉडी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेस्टिस हमारे बॉडी से डिसेंड होते हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉडी होते हैं, हैंग करते हैं. व्हाई? बिकॉज ये एक्चुअली 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे फंक्शनल होते हैं, ज्यादा फंक्शनल होते हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से ये बॉडी के आउटसाइड, आउटर सरफेस पर होते हैं. क्यों? क्योंकि बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज हैंग आउट फ्रॉम द बॉडी. और ये एक्चुअली इन सम केसेस इट में आल्सो वर्क एज थर्मोरेगुलेशन, राइट? ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, राइट? थर्मोरेगुलेशन, सही है, ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. सो यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि स्पर्म का जो एक्टिव फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है वो क्या है. तो द एक्टिव फिजियोलॉजिकल एंड द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ऑफ स्पर्म इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हिच इज क्वाइट लेस देन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट? तो ये क्यों, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये थर्मोरेगुलेशन की वजह से. तो ये डिसेंडिंग टू द स्क्रोटम स्टार्ट होता है 3rd मंथ से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से ये स्टार्ट होता है, और जब 2nd ट्राइमेस्टर खत्म होती है मतलब 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ पे ये कंप्लीट होता है, मतलब ये स्क्रोटम में आ जाते हैं. ये टेस्टिस एक्चुअली 3rd मंथ से लेके 6 मंथ तक ये स्क्रोटम, मतलब एट द एंड of that 6th month this scrotum descend in a body, this testis descend in a scrotum, right? ये actually ये स्क्रोटम में भी आ जाते हैं. तो यहां पर एक इसके साथ साथ रिलेटेड एक और पॉइंट भी है कि जब भी गेस्ट्रेशन पीरियड स्टार्ट होती है फीटस के स्टेज में, जब फीटस बनता है, ठीक है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, तो इस फीटस में कुछ हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कुछ डक्ट्स होते हैं. 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. एक को हम नाम देते हैं वोल्फियन डक्ट, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज मुलेरियन डक्ट, right? This is very important point. This is not included in your course, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट. ये ओल्फियन डक्ट क्या बनाता है, ये एक्चुअली एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल, ये जो है ये बनाता है, ठीक है, सच लाइक एपिडिडिमस, और इसके साथ साथ वाज एफ्रेंशिया एंड एजाकुलेटरी डक्ट. ठीक है, ये हमारे पास एजाकुलेटरी डक्ट बनाता है
और इसके साथ साथ एपिडिडिमस एंड वाज डिफरेंशिया एम्पुला ये बनाते हैं, सही है। और जो मुलेरियन डक्ट है ये हमारे पास फीमेल के एक्सेसरी कंपोनेंट्स बनाते हैं, सच लाइक वी कैन से द ओविडक्ट एंड यूटेरस, ठीक है। ये मुलेरियन डक्ट जो है ये यूटेरस, राइट, और ओविडक्ट बनाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अगर कोई इंडिविजुअल है आपके पास, मतलब कोई प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है और ये फीटस के स्टेज में है, तो अगर उसका मुलेरियन डक्ट ये एक्टिव हो गया तो ये हमारे पास यूटेरस और ओविडक्ट बनाएगा। सो दिस इंडिविजुअल विल बी फीमेल। और अगर हमारे पास वोल्फियन डक्ट है तो ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, एपिडिडिमस बनाएगा, मींस मेलाइन कैरेक्टर को ये शो करेगा, सही है। सो ये एक्चुअली अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि हमारे पास अगर हम टेस्टिस के लोकेशन को देख ले, सो दीज आर प्रेजेंट इन अ स्क्रोटम एंड स्क्रोटम इज एक्चुअली द sac, the cavity which is hangs out from the body, and the descending of testis in a scrotum occur at the 3rd month of the gestation to the 6 months. तो नॉर्मल कंडीशन में बिफोर 3rd month there is no concept of the अल्ट्रासाउंड के वो आपको ये बताएं कि ये बच्चा है या बच्ची है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ये वोल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट एक्टिव होते हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। अगर मुलेरियन डक्ट है तो यूटेरस ओविडक्ट, और अगर वोल्फियन डक्ट है तो हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा। सो दिस इज वी कैन से दैट कि अल्ट्रासाउंड जो है, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल अल्ट्रासाउंड करना चाहता है सो दैट इज नॉर्मली फंक्शनल एट 5th month, और 5th month से पहले अल्ट्रासाउंड की करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो एक्चुअली जो बेबी होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसमें रिप्लेसमेंट होती है, चेंजेस आती है, और उस चेंजेस की वजह से फिर उसके आर्गन, उसके टिश्यूज जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, रेज होते हैं। तो वो रेज उसके मतलब अगर उसके बॉडी के साथ ये क्या होते हैं, मतलब अटैच होते हैं, तो उसमें चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट चेंजेस मे लीड्स टू द वेरियस टाइप ऑफ द डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, दैट मे लीड्स टू कैंसर, ठीक है, उससे भी वो इफेक्ट हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकेशन एंड इट्स शेप। टेस्टिस आर ओविड इन शेप, ओविड शेप, ठीक है, सच लाइक एग्स की तरह होते हैं। इसका जो वेट होता है ये वेरी करता है 25 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक, ठीक है, 25 to 40 ग्राम ये होता है। इसी तरह ये कम ज्यादा भी हो सकता है, कुछ बुक्स में शायद कम ज्यादा हो। इसके साथ साथ इसकी जो लेंथ है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच टेस्टिस इज 4.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ अ टेस्टिस, तो हम टेस्टिस की एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं here. Each testis is divided in containing different parts such like seminiferous tubules, इसके साथ साथ reticestis, इसके साथ साथ vas efferentia या vas efferens, epididymis, vas deferens, ampulla, and then it leads to the urethra, ठीक है। So this urethra is actually not the part of a testis, right? इसके साथ साथ एक्सेसरी ऑर्गन भी है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जो कि सीमन बनाते हैं, that are also not a part of a internal component of a testis, right? तो if we look the anatomy of a testis, this testis will result into these different type of stages. So the first one is called as seminiferous tubules. This seminiferous tubule is called as the factory of sperm. यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं, और स्पर्म जो फॉर्मेशन होती है that takes about 74 days. This is very important objective. I'm talking about sperm formation, not sperm maturation. There is a huge difference between sperm formation and maturation. We will discuss this point later on, right? So seminiferous tubules are called as the factory of sperm. Okay, इसको हम factory of sperm कहते हैं. Each testis contain lobules. ठीक है, इसमें हमारे पास lobules होते हैं, ये these are lobules, ये जो मैंने blue marker के साथ represent किए हैं, and each lobule contain different type of seminiferous tubules. So there are
about 250 lobule in each testis, and each lobule contain 1 to 4 highly coiled structure, and these highly coiled structure are called as seminiferous tubules. As I mentioned over here, look, these are the seminiferous tubule, the coiled structure, these are called as the seminiferous tubule. तो ये हमारे पास इस लब्यूल में होते हैं। हर लब्यूल में 1 से लेकर 4 तक सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक्चुअली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके इस सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लेंथ को अगर हम देख लें, सो दैट इज अबाउट 30 to 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम इसके विड्थ को देख लें तो दैट इज 150 to 300 माइक्रोन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बंदा कुछ भी नहीं कह सकता कि एक टिस्टी में इतने एलांगेटेड सरफेस पाए जाते हैं, इतने इनलार्ज सरफेस पाए जाते हैं। तो अगर हम इस बेस पे कर लें कि 300, तो देयर आर अबाउट 900 seminiferous tubule, राइट, 900 seminiferous tubule। तो यहां पर बंदा कुछ नहीं कह सकता, जस्ट वी कैन ओनली से फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होते हैं, और वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाते हैं पर मिनट। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इसमें हमारे पास एलांगेटली, मतलब इसके सरफेस पर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। उसको हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स का। और ये सर्टोली सेल्स एक्चुअली क्या है? ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं नर्स सेल्स। और ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोगोनिया को, और ये स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे इन अ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसके साथ साथ बिटवीन द टू सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ये लुक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉटी सेल्स होते हैं, हैप्पी सेल्स होते हैं, एंड दिस हैप्पी सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स व्हिच आर आल्सो स्पर्मेटोगोनिया इन नेचर। यानी ये स्पर्मेटोगोनिया को, मतलब वी कैन से, ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, सही है। इसी तरह हमारे पास between the two seminiferous tubule we have another type of cell that is called as interstitial cells. Interstitial cell, yeah, that is also called as Leydig cells. Interstitial cell or Leydig cells. ये interstitial cell या Leydig cells, ये actually male sex hormone जो होता है, that is called as testosterone, right? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, लेकिन इसका डिटेल हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल में, ठीक है, ठीक है, कि मेल में जो स्पर्म का जो हार्मोनल कंट्रोल है या स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सही है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, राइट, आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं। And the second part is called as rete testis. Rete testis is actually these seminiferous tubules results into a particular position of a testis that is called as mediastinum, right? That is called as mediastinum. यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के जहन में आ जाए कि ये वही mediastinum है जिसको हम, मतलब जहाँ पर हमारे पास जो के जहाँ पर हर्ट पाई जाती है, नहीं। This is actually mediastinum is actually the position, जब हमारे पास केविटी होती है तो उसको हम mediastinum कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टिस एक्चुअली, ये जो पोजीशन है जो कि मैंने रेड मार्कर के साथ रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एज mediastinum। तो ये mediastinum में फिर हमारे पास क्या होते हैं? ये सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ना, ये mediastinum इसमें आते हैं, और जब सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल mediastinum में आते हैं तो उसको हम नाम देते हैं rete testis का, ठीक है। ये क्या होते हैं? rete testis आर एक्चुअली, इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, दिस इज वर्किंग एज अ कनेक्शन, द कनेक्टिव लिंक, दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड वास एफरेंशिया, राइट, कि ये वास एफरेंस और सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? वास एफरेंस जो है या वास एफरेंशिया जो है, ये हमारे पास ये टेस्टिस से अराइज होते हैं, एंड दीज आर 10 to 20 ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये भी सिर्फ कैरियर है,
ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये एक्सप्लेन कर लें कि ये हम क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास स्पर्म बन गए हैं, सॉरी स्पर्म नहीं, स्पर्मेटिड बन गया है, स्पर्म नहीं, क्यों? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड स्पर्मेटिड. Spermatid is also a sperm, but that is immature. Why? That is non-motile. ठीक है, यहाँ पर spermatid है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकते. That's why we have to carry it. तो ये सबसे पहले रिटी टेस्टिस में आएगा. ये रिटी टेस्टिस फिर इसको देगा टू द वास इफ्रेंशिया. ये वास इफ्रेंशिया फिर को देगा. वास इफ्रेंशिया क्या है? दिस इज वर्किंग एज अ कैरियर. ये सिर्फ इसको कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, और ये एक्चुअली ट्यूब्यूल्स होते हैं 10 to 20 ट्यूब्यूल्स इन स्ट्रक्चर, इन नेचर. और ये क्या करते हैं? ये फिर हेड ऑफ द एपिडिडीमस के साथ अटैच होते हैं. ये एपिडिडीमस का हेड बनाता है, ये जो रीजन है ये. ठीक है, ये वास इफ्रेंशिया एपिडिडीमस का हेड बनाता है. यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? ओके, एपिडिडीमस क्या होता है? एपिडिडीमस, सॉरी यहां पर मैंने स्पेलिंग गलत किया है. एपिडिडीमस, epididymis is actually the maturing part. The maturation of a sperm takes place in epididymis, right? ये था हमारे पास factory of sperm, और ये epididymis क्या है? Maturation of sperm, right? Maturation of sperm takes place over here. हमारे पास जो sperm की maturation होती है वो epididymis में होगी. यहां तक क्लियर हो गया? और ये epididymis is the dorsal and highly convoluted tubules of the testes. ये टेस्टिस का सबसे convoluted means coiled structure है. The highly coiled structure of a testis, and इसका जो लेंथ होगा that is 20 feet, about 6 मीटर. ठीक है, इसका जो लेंथ होगा ये हमारे पास 6 मीटर है. यहां तक क्लियर हो गया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क. ठीक है, और ये एक्चुअली स्पर्म को स्टोर भी कर सकते हैं. ये स्पर्म को स्टोर करते हैं. और याद रखें, मैंने आप लोगों को स्पर्म की मैच्योरेशन की बात की और उससे पहले मैंने फॉर्मेशन की बात की थी. तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस अबाउट 72 आवर्स. ठीक है, 72 आवर्स जो है ना वो स्पर्म की फॉर्मेशन मैच्योरेशन देते हैं, और 74 डेज ये स्पर्म की फॉर्मेशन देते हैं. यहां तक क्लियर हो गया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क. यहां पर एक्चुअली आप लोगों के बुक में ये लिखा है कि स्पर्म एक्चुअली मतलब वी कैन से कि वो एक्टिव होता है, वो मोटाइल होता है. तो उसकी मोटिलिटी क्यों आती है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहां पर भी ये भी सीड्स हैं, जो स्पर्मेटिड है ये भी सीड्स है, ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन मोटाइल नहीं है. तो मैच्योरेशन में क्या होता है कि उसके साथ फ्लेजिला अटैच होती है, वो मैच्योर होता है, और जब मैच्योर होता है तो दैट कैन इजीली मूव, तो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है. यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर. सही है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस. और ये क्या होता है? ये एक्चुअली स्टार्ट होता है एपिडिडिमस से, और उसके बाद दिस इज एक्चुअली द कार्डल, द लास्ट पार्ट ऑफ द टेस्टिस. ठीक है, ये टेस्टिस का लास्ट पार्ट होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम इम्फुला को भी लिंक करेंगे. ठीक है, और ये क्या करता है? जब भी सेक्सुअल डिजायर्स अराइज होते हैं तब ये स्पर्म को मूव करता है. ठीक है, स्पर्म मूव होते हैं, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास जो एक्सेसरी वेसिकल सेल्स है, मतलब सिमिलर वेसिकल है, प्रोस्टेट है, इसके साथ साथ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, कॉपर ग्लैंड्स है, इसके साथ फ्यूज होके सीमन के साथ इस स्पर्म को मिक्स करता है, और उससे फिर हमारे पास इनके साथ इसको सिमिलर वेसिकल के साथ, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, बल्बोयूरेथ्रल, कॉपर के साथ इसको मिक्सअप करके कलेक्चुअली सीमन बन जाता है. एंड दैट सीमन इज एक्चुअली रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, और उस सीमन में फिर हमारे पास 10% ओनली स्पर्म होता है. लेकिन ये तब जब सेक्सुअल डिजायर्स अपीयर होते हैं, और उस कंडीशन में फिर ये स्पर्म इधर आता है सीमिनल वेसिकल में. सही है. एम्पुला अगर हम इसको देख लें, एम्पुला इज एक्चुअली द कप शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज अराइज्ड फ्रॉम द वास डिफरेंशिया. और ये जब भी सेक्सुअल डिजायर मतलब अपीयर होते हैं तो ये वास डिफरेंशिया से फिर ये स्पर्म एम्पुला में आ जाते हैं.
यहां तक क्लियर हो गया। एम्पुला में आ जाते हैं। एम्पुला इज एक्चुअली द कप शेप स्ट्रक्चर जहां पर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं और फिर ये स्पर्म मजीद जाके सीमिनल वेसिकल के साथ अटैच होता है। सीमिनल वेसिकल से फिर ये कॉपर प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ, फिर कॉपर ग्लैंड्स के साथ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के साथ और फिर यूरेथ्रा मींस पेनिस के थ्रू ये फिर बॉडी से एलिमिनेट होता है। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? और जहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, ठीक है। और ये जो इसके जो सेमिनल वेसिकल है, एजाकुलेटरी डक्ट है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, लेट गिव देम अ रिव्यू। So in this lecture we are going to discuss about the male reproductive system. Male reproductive system contain testes, the primary component of the primary sexual organ in a male. ठीक है, the singular of a testes, TIS. ठीक है, these are two in number and are located in a scrotum which hangs out from the body and this descending occur at the 3rd to 6th month. लेकिन यहाँ पर मैंने एक objective miss की है, that is very important. Look here. Cryptorchidism, R इसमें silent है, ये R. Cryptorchidism. Cryptorchidism is actually that process, या we can say the failure of testes to डिसेंड इन स्क्रोटम। ठीक है, जब स्क्रोटम में टेस्टिस डिसेंड नहीं होते और ये बॉडी मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेप्टोकाइडिज्म। सही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इट्स शेप, दिस इज ओविड शेप एंड वेट for 25 to 40 gram and its length is 4.5 centimeter. If we talk about its anatomy, it contains seminiferous tubules which contain the lobules and are called as the factory of a sperm. Each seminiferous tubule contain 250 lobule to 300 lobule and each lobule contain 1 to 4 seminiferous tubule. The chiral structure overall there are 900 seminiferous tubule. Its length is, और इसका जो लेंथ होता है वो 30 to 70 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 150 to 300 माइक्रोन मीटर होता है। इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स है उसको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं और ये सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स भी कह सकते हैं और ये स्पेसिफिकली स्पर्मेटोगोनिया इन नेचर है। और इसी तरह हमारे पास इसमें जो दूसरा सेल है ये इंटरस्टिशियल सेल्स है, लेटेक्स सेल्स है और ये लेटेक्स सेल टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है, सर्टोली सेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे पास इधर पाया जाता है। इसके आउटर सरफेस पे ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम पे हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर्स होते हैं एंड दिस हेयर आर कॉल्ड एज प्यूबिक हेयर, राइट। इसमें लेब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई है। तो इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रेडिटेस्टिस और ये रेडिटेस्टिस यही है कि हमारे पास जो मीडियस्टिनम में पाई जाती है, वर्किंग एज अ कनेक्शन लिंक बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड वाजिफ्रेंशिया। वाजिफ्रेंशिया हमारे पास ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेड ऑफ द एपिडिडिमस के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये स्पर्म को कैरी करते हैं, सॉरी स्पर्मेटिड को कैरी करते हैं टू द एपिडिडिमस। सही है, ये एपिडिडिमस एक्चुअली डार्सल एंड हाईली कन्वोल्यूटेड या हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जहां पर हमारे पास मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होती है और इसकी जो लेंथ है दैट इज अबाउट 6 मीटर एंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली अबाउट द 20 फीट, राइट। और ये एक्चुअली पार्ट है जहां पर हमारे पास फॉर्मेशन मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म होती है और इसकी मोटिलिटी अटैच होती है और गेन होती है, इसकी मोटिलिटी होती है। इसके साथ साथ जो फोर्थ पार्ट है दैट इज द वास डिफरेंशिया। जब इस सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं तो उसके साथ साथ ये इसको कॉर्डल पार्ट भी कहते हैं। तो फिर ये जो स्पर्म मैच्योर हो गए ये फिर इस एपिडिडिमस से निकल के वास डिफरेंशिया में आते हैं। वास डिफरेंशिया से फिर कप शेप स्ट्रक्चर में आते हैं, उसको हम एम्पुला कहते हैं और एम्पुला से फिर हमारे पास ये सेमिनल वेसिकल में, बल्बो यूरेथ्रल में और फिर ये सारे इसके साथ मिलकर ये फिर सीमन बनाते हैं और वो सीमन फिर हमारे बॉडी से इजैकुलेटेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अगर आप लोगों में से लेक्चर को एंजॉय कर लें, देख लें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स आर थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, अगर आप में से कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते यू आर अलाउड।